हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 26 फरवरी और हम लोग यहां पर आज 25 और 26 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 25 और 26 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य निर्माण के बाद झारखंड सरकार ने पहली बार सिकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो हाल ही में राज्य सरकार ने सिकिंग फंड में निवेश करने का कदम उठाया है, तो ऐसा करने वाला देश भर में झारखंड कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य ऐसा करने वाला अंतिम राज्य है। कितने कौन सा राज्य है? अंतिम राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के अलावा अन्य जितने सारे छोटे बड़े राज्य थे वो सभी सिकिंग फंड में निवेश कर चुके हैं, लेकिन झारखंड राज्य था जो कि अब तक सिकिंग फंड में कभी भी निवेश नहीं किया था। तो ऐसा करने वाला झारखंड राज्य अब सबसे लास्ट का सबसे अंतिम राज्य बन गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि झारखंड राज्य जो है वो 28वां राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? 28 नंबर का राज्य बन गया है झारखंड राज्य सिकिंग फंड में निवेश करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार ने सिकिंग फंड में 303 करोड़ का निवेश किया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने सिकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। यह आगामी सरकारों को आर्थिक संकट से पार पाने में मदद करेगा। तो वर्ष 2021-22 में भी 470 करोड़ रुपए सिकिंग फंड के तहत रिजर्व बैंक में डालने की योजना बनाई गई है। ठीक है, सिकिंग फंड में तो निवेश किया ही जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर 2021-22 में 470 करोड़ रुपए सिकिंग फंड है, इसके तहत रिजर्व बैंक में डालने की योजना बनाई गई है। साल दर साल इस फंड में निवेश की राशि बढ़ती जाएगी। किसी आपदा या विशेष संकट के कारण खजाना खाली होने पर राजस्व वसूली के दूसरे उपाय नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार की इस फंड से पैसा निकालकर आर्थिक राहत की इंतजाम करेगी। तो कभी भी मुसीबत जब सरकार को पड़ेगी तो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है निकाल कर। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी अपनी सैलरी जो आती होगी आपकी, तो उसमें आप क्या करते हैं, कुछ सेविंग कर लेते हैं, सेविंग करते हैं, कुछ खर्च करते हैं। तो राज्य सरकार भी ऐसा ही करने जा रही है। तो जो भी पैसे आएंगे राज्य सरकार को फंड आएंगी तो उसके तहत सिकिंग फंड में निवेश करेगी और जब भी जरूरत पड़ेगा तो उसे इस्तेमाल करेगी। बिहार जैसे राज्य देश के बड़े राज्य अपने यहां से पब्लिक फंड में निवेश की शुरुआत कर चुके हैं। झारखंड इसकी अंतिम कतार में खड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि झारखंड 28वां राज्य बन गया है सिकिंग फंड में निवेश करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान द्वारा अगले 12 माह में कितने जनजातीय मुद्दों पर शोध कार्य करेगी? ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान द्वारा अगले 12 माह में कितने जनजातीय मुद्दों पर शोध कार्य करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 7, ठीक है, कुल 7 जनजातीय मुद्दों पर शोध करेगी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये 7 मुद्दे क्या क्या होंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान द्वारा अगले 12 माह में 7 जनजातीय मुद्दों पर शोध कार्य करेगी। इस शोध कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। शोध के विषयों में 4 लघु वन उत्पादों पर स्टडी रिपोर्ट तैयार
तैयार की जाएगी। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो चिरौंजी है, इमली है, साल के साल बीज है और यहाँ पर लाह शामिल है। तो ये 4 लघु वन उत्पाद हैं जिन पर स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके उत्पादन में जनजातीय परिवारों का क्या आर्थिक लाभ हो सकता है या हो रहे हैं, इसका विश्लेषण किया जाएगा। इन 4 जो वन उत्पाद है, लघु वन उत्पाद है, तो इन पर शोध किया जाएगा कि आर्थिक लाभ कैसे इन परिवारों को मिलती है या मिल भी पा रही है, नहीं मिल पा रही है, इस तरह के शोध कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 3 ट्राइबल सब प्लान जिलों के 8 प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु से संबंधित कृषि संबंधी प्रभाव पर भी अध्ययन होगा। अन्य विषयों में पूर्व जनजातीय राजवंशी का ऐतिहासिक अध्ययन होगा। इसमें नाल, लूंग और भंज जनजातियों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा कम संख्या वाले जनजाति समुदाय बेंगा, बेदिया, चेरो का नृवंश विज्ञान पर भी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इसमें खरवार, भूमिज को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही जनजातीय फेस्टिवल, गीत संगीत भी सभी जो है यहाँ पर दस्तावेजीकरण होगा। जितने सारे गीत संगीत है जनजातियों के, उसके दस्तावेजीकरण होगा, उसे जो है यहाँ पर संग्रह कर रखा जाएगा। इसी अध्ययन कार्य में अलग विषयों के रूप में ब्रिटिश बंगाल काल में राजमहल साहिबगंज इलाके के जनजाति इतिहास और तेजस्वी योजना से युवतियों एवं बालिकाओं में हुए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल 7 मुद्दों पर जो है वो शोध कार्य किया जाएगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन का थीम क्या रखा गया है? तो वर्ष 2021 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा और इस किसान मेले का थीम क्या रखा गया है इस वर्ष? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है कृषि उद्यमियों के विविधीकरण से ग्रामीण संपन्नता। क्या रखा गया है? कृषि उद्यमियों के विविधीकरण से ग्रामीण संपन्नता। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसका आयोजन 5 से 7 मार्च तक किया जाएगा। इस वर्ष मेले का जो थीम है वो है कृषि उद्यमियों के विविधीकरण से ग्रामीण संपन्नता रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, थीम जो है यहाँ पर कृषि उद्यमियों के विविधीकरण से ग्रामीण संपन्नता रखी गई है। इस मेले में पूर्वी राज्य जो बिहार है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के शोध और विस्तार संस्थान भाग लेंगे इस मेले में। सब्जी, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधों की बागवानी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख आदि की पशु पक्षी प्रदर्शनी, किसान वैज्ञानिक गोष्ठी और महिला कृषक गोष्ठी आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगर्भ शास्त्र विभाग शोध कार्य के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगर्भ शास्त्र विभाग ने शोध कार्य के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस संस्था का, कंपनी का जो नाम है वो देख लीजिए, सामान विभाग एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगर्भ शास्त्र विभाग ने करार किया है, एमओयू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स। यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगर्भ शास्त्र विभाग और सामान विभाग एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के बीच 23 फरवरी 2021 को करार हुआ है। यह एक वर्चुअल कार्यक्रम था। इसमें भूगर्भ शास्त्र विभाग के अलावा भौतिक शास्त्र, भूगोल, गणित एवं रसायन शास्त्र विभाग के शोधकर्ताओं को भी काफी लाभ होगा। साथ ही न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर जूलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी रांची विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम में राजीव कुमार को स्थान मिला है। राजीव कुमार झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम में राजीव कुमार का चयन हुआ है, स्थान मिला है। तो झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं राजीव कुमार? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राजीव कुमार झारखंड के बोकारो से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बोकारो से बिलोंग करते हैं राजीव कुमार, और इनका हाल ही में भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम में चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय सीनियर टीम में बोकारो के राजीव कुमार को भारतीय बास्केटबॉल टीम में स्थान मिला है। वे बहरीन में जो यहाँ पर एशिया चैंपियनशिप बास्केटबॉल का आयोजन किया जा रहा है उसमें ये हिस्सा लेंगे। इससे पहले राजीव कुमार ने नेपाल में आयोजित सैफ गेम्स बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। इससे पहले वर्ष 2017 में नोएडा में अंडर 19 जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2018 में लुधियाना में अंडर 19 नेशनल बास्केटबॉल में रजत पदक जीता था इन्होंने, और बांग्लादेश के ढाका में संपन्न हुए साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। वर्ष 2019 में नेपाल में संपन्न हुए सैफ गेम्स में भारत की ओर से खेलते हुए फिर से नेपाल को हरा भारत को चैंपियन बनाया एवं गोल्ड मेडल दिलाने में सफल रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राजीव कुमार हैं जो कि झारखंड के बोकारो जिले से संबंध रखते हैं और इनका चयन सीनियर भारतीय टीम बास्केटबॉल टीम में चयन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस युवा का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के ट्रायल में भाग लेने के लिए हुआ है? ठीक है, झारखंड के किस युवा का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के ट्रायल में भाग लेने के लिए चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मनीषा रानी तिर्की। कौन है? मनीषा रानी तिर्की हैं जिनका चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के ट्रायल में भाग लेने के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची के युवा सेटलर मनीषा रानी तिर्की का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के चयन ट्रायल के लिए किया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स अगस्त 2021 में चीन में आयोजित की जाएंगी और ट्रेनिंग का जो आयोजन किया जाएगा वो 5 मार्च को जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, तो ये है मनीषा रानी तिर्की है और इनका चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रायल के रूप में चयन इनका हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में से प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मरियम गुड़िया। कौन है? मरियम गुड़िया है जिनको सर्वप्रथम कोविड-19 का टीका लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम झारखंड में कोविड-19 का टीका मरियम गुड़िया को लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को रांची के सदर अस्पताल में किया गया। यहाँ 11:22 पर सदर अस्पताल के यहाँ की फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को कोविड-19 का झारखंड में पहला टीका लगाया गया है। मरियम गुड़िया वर्ष 2013 से रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत है। राज्य में कुल टीकाकरण कार्य के लिए 48 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। राज्य के हर जिले में 2 सेंटर बनाए गए हैं और पहले दिन पूरे राज्य में 4800 वॉलंटियर्स को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 इलाज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 का टीका देश का पहला देसी वैक्सीन है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में सर्वप्रथम मरियम गुड़िया को कोविड-19 का टीका लगाया गया था। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए चयन किया गया है? ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए किया गया है चयन? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, सुमति कुमारी, आशा लकड़ा, सुमन तिर्की या फिर संध्या भगत। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। कल यहाँ पर जो है वो कल और परसों, ठीक है, कल और परसों जो है यहाँ पर जेपीएससी की ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करके पे करके आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको मिलेंगे। कल और परसों आप पूरे दिन भर यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं टेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। कल जो है यहाँ पर जेपीएससी की पीटी की यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।
अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध